में इनकम टैक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। वर्धमान ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। जयपुर के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। वर्धमान स्कूल में करोड़ों रुपए की नकदी मिली है। काउंटिंग मशीन से नोटों की गिनती शुरू हुई है। रियल एस्टेट से जुड़ा है वर्धमान ग्रुप और वर्धमान ग्रुप के कई स्कूल भी हैं। देर शाम इनकम टैक्स की टीम इसका खुलासा कर सकती है। करोड़ रुपए की काली कमाई का भी खुलासा हो सकता है। जयपुर में काली कमाई के खिलाफ इनकम टैक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि इनकम टैक्स की टीम ने वर्धमान ग्रुप पर बड़ी रेड की कार्रवाई करते हुए ग्रुप के जयपुर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की है। वर्धमान ग्रुप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और वर्धमान ग्रुप के कई स्कूल भी संचालित है। मुख्य ऑफिस मानसरोवर के वर्धमान स्कूल में करोड़ों रुपए की नकदी मिली है जो काउंटिंग मशीन से गिनती की जा रही है। मामले का पूरा खुलासा इनकम टैक्स की टीम देर शाम तक कर सकती है। वर्धमान ग्रुप के कई स्कूल हैं जहां पर ये रेड चल रही है। देर शाम तक इसका खुलासा संभव है। फिलहाल काउंटिंग मशीन से नोटों की गिनती जारी है और कई ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। जयपुर में इनकम टैक्स की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वर्धमान ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड। वर्धमान ग्रुप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। इसके कई स्कूल भी संचालित है और कई इसके ठिकाने जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और ये रेड चल रही है। इंतजार किया जा रहा है शाम तक क्या जानकारी इस रेड से संबंधित निकलकर सामने आती है। फिलहाल यहां पर नोटों की गिनती मशीनों के जरिए की जा रही है और कई जो ठिकाने वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। वर्धमान स्कूल में जो नोट मिले हैं उसकी गिनती की जा रही है। काउंटिंग मशीन से नोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वर्धमान ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। वर्धमान स्कूल से करोड़ों रुपए की नकदी मिली है और काउंटिंग मशीन से इन नोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शाम तक इस पूरे मामले में और भी जानकारी सामने आ सकती है। आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की टीम देर शाम तक इस मामले में खुलासा कर सकती है कि इस रेड में और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। फिलहाल बता दें कि कई ठिकाने जहां पर ये रेड अभी जारी है। वर्धमान ग्रुप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और इसके कई स्कूल संचालित है। यहाँ पर एक स्कूल से नकदी भी मिली है करोड़ों की, जिसे नोटों की अब गिनती मशीन के जरिए शुरू कर दी गई है। और जयपुर से हमारे साथ संवाददाता दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। दीपक, ये बताइए कि किन किन ठिकानों पर ये रेड चल रही है और कब से रेड की शुरुआत हुई है? क्या अपडेट अभी ताजा आपके पास है? बिल्कुल, देखिए अभी ताजा अपडेट यही है कि अभी मैं इस समय इनकम टैक्स रेड के मौके पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो इनकम टैक्स टीम की जो रेड है वो लगातार जारी है। जो इनकम टैक्स की टीम है वो इस समय जो वर्धमान स्कूल है इसके अंदर मौजूद है और मैं इसके बाहर ही यहाँ पर मौजूद हूँ। दरअसल इनकम टैक्स टीम को ये सूचना मिली थी कि जो वर्धमान ग्रुप है जो कि कंस्ट्रक्शन का इसका मेन काम है, जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसका जो ऑफिस है वो स्कूल के बिल्डिंग जो परिसर है इसके अंदर ही है। हालांकि स्कूल जो बिल्डिंग परिसर है, वर्धमान जो स्कूल है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक पीछे जो गेट नंबर 3 है वहां पर जो इस ऑफिस है वो बताया जा रहा है और इसके साथ ही डीप एक इनका इंटरनेशनल नाम से भी इनका एक कॉलेज चलता है जो कि वर्धमान ग्रुप से ही कनेक्टेड है। और इसके जो ऑनर्स है उसके खिलाफ ये लगातार ये सूचना मिल रही थी कि ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में जब काम करते हैं तो करोड़ों रुपए का जो काली कमाई रखते हैं और करोड़ों रुपए का जो कैश लेन देन है वो भी यहाँ पर जो है वो रखते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची और अभी इस वक्त मौके पर कार्रवाई जारी है। हालांकि जिसके यहाँ इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है वो कुछ खास कोऑपरेट करता नहीं है। मैंने कोशिश की अंदर जाने की, बातचीत करने की, बट कोई भी मुझे कुछ खास जवाब किसी ने दिया नहीं। और उनका इनके यहाँ से कोई अकाउंटेंट थे, उनका ऐसा कहना है कि स्कूल के अंदर हमारा ऑफिस नहीं है, पीछे गेट नंबर 3 पर है, वहां पर हमारा ऑफिस है, जैसे वो मुझे जानकारी दे रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो इसी गेट नंबर 2 है इससे एंटर हुई थी और गेट नंबर 1 जो है वो स्कूल्स का है, छोटे बच्चों का है। वहां पर स्कूल बच्चे और पेरेंट्स जो है वो आते जाते हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स टीम भी नहीं चाहती कि बच्चों में एक पैनिक की सिचुएशन बने और बंदूकधारी या वर्दी पहने हुए जो पुलिस के जवान है, इनकम टैक्स के जवान है, वो अंदर जाए तो एक पैनिक की सिचुएशन बन सकती है। इसलिए इनकम टैक्स टीम ने भी इस बात का ध्यान रखा और पीछे ये गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 3 से इनकम टैक्स की टीम एंटर हुई है और वहीं पर जो वर्धमान जो कंस्ट्रक्शन है उसका ऑफिस है और वहां इस समय नोटों की जो गणना है, काउंटिंग है,
वो यहाँ पर जारी है। काउंटिंग मशीन अंदर बुलाई गई है और इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स है वो भी अंदर मौजूद है और वहां पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हालांकि शाम को इस बात का खुलासा हो पाएगा कि कितने रुपए मिले, कितने करोड़ रुपए मिले, कितने नगद मिला, लेकिन जी। अभी इस वक्त काउंटिंग मशीन से जो नोटों की गणना है वो शुरू है और माना जा सकता है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ या उससे भी अधिक जो कैश है वो यहाँ पर भारी मात्रा में जो कैश है वो यहाँ पर मिल सकता है और काली कमाई की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, जो आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है, जयपुर में किन किन ठिकानों पर वर्धमान ग्रुप के जो ठिकाने हैं वहां पर ये कार्रवाई हो रही है, इसकी कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल देखिए, जो वर्धमान जो ग्रुप है, वर्धमान ग्रुप जो कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कनेक्टेड जो ग्रुप है और इसी की जो स्कूल है और वो है स्कूल भी इसी की है और इंटरनेशनल जो स्कूल है वो भी इन्हीं के डीप जो कॉलेज है वो भी है। बड़ी बात ये है कि ये गंभीर विषय है कि आखिर जब इनका इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है तो उसके बाद भी इन्होंने जो अकाउंट्स जो कैश है वो यहीं पर क्यों रखे थे? क्या ये चाहता था कि बचना चाहता था या स्कूल की आड़ में इसको ऐसा लगा होगा कि शायद इनकम टैक्स की टीम जो है या कोई अन्य एजेंसी जो है हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि स्कूल्स होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो अमूमन हर कोई एक बार तो सॉफ्ट